जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे धातु, अधातु तथा उपधातु के बारे में। तो बेसिकली अगर हम बात करें ये वीडियो किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो अगर आप किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे, बैंक हो या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम धातु और अधातु, उपधातु, इन तीनों के बारे में आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धातु किसे कहते हैं, मेटल क्या चीज़ होता है। तो धातु की परिभाषा की बात करें तो कह सकते हैं वे तत्व जो क्या करते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत का चालन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिनके अंदर से ऊष्मा यानी हीट जो है वो भी प्रवाहित हो जाए, साथ ही साथ उसके अंदर से विद्युत धारा, बिजली भी प्रवाहित हो जाए, तो ऐसे पदार्थों के, ऐसे तत्व को हम लोग कहते हैं धातु। देखिए, धातु जो होते हैं वे तत्व होते हैं जो क्या करते हैं, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो जो तत्व अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेंगे उन्हें हम धातु कहेंगे। और धातुएं जो होती है बेसिकली विद्युत धनात्मक होती है। तो यहाँ से आपके 2-3 प्रश्न बन सकते हैं कि धातु क्या होती है। धातु बेसिकली विद्युत तथा ऊष्मा का चालन होते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। और साथ ही साथ धातुएं, ध्यान देना, विद्युत क्या होती है, धनात्मक होती हैं। और धातुएं जो होती हैं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। आघात वर्धनीय का मतलब होता है कि ये इन पे अगर चोट मारेंगे तो ये चोट को अधिकतम सहन करने की क्षमता होती है। साथ ही साथ ये तन्य होते हैं। तन्य का मतलब इनको आप खींचकर पतले तारों में भी बदल सकते हैं। सामान्यतः जो ये धातुएं होती हैं कमरे के ताप पर, कमरे के ताप का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस तक पर ये क्या होती है, ठोस अवस्था में होती है। बात करें अगर मरकरी की, तो मरकरी दरअसल एक धातु है, लेकिन ये क्या होती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। तो ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो ठोस अवस्था में होती हैं कमरे के ताप पर, लेकिन मरकरी एक ऐसा धातु है जो क्या होता है कि कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगर हम बात करें धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिस कारण क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। एग्जाम्पल आपसे पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होने का कारण क्या है। तो इसमें यही कारण है कि धातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, जिस वजह से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अब बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। तो पहला नंबर इसमें भौतिक गुण में आपका आता है धात्विक चमक। अर्थात जो धातुएं होती हैं इनके अंदर एक चमक देखने को मिलती है, यानी इनके अंदर एक लाइट देखने को मिलती है, अलग ही दिखती रहती हैं। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो तांबा, सोना, चांदी, तो ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके अंदर बहुत अधिक चमक देखने को मिलती है। अगला इसका गुण होता है विद्युत तथा ऊष्मीय सुचालकता। अर्थात कहने का मतलब ये कि इसके अंदर क्या होता है, जैसे हमने पहले ही चर्चा कर लिया कि धातुओं के अंदर क्या होता है, विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह दोनों होता है। तो ये दरअसल धातुएं जो होती हैं विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होती हैं। अर्थात इसके अंदर आराम से ऊष्मा का भी और विद्युत का भी, दोनों का प्रवाह आराम से होता है। इसमें अगर बात करें कुछ धातुओं की, तो इसमें जैसे एजी यानी सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इस तरह के सब हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे धातुएं हैं जिसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह और ऊष्मा का प्रवाह बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा अच्छा चालक कौन होता है धातु, ऊष्मा और विद्युत के लिए, तो सबसे अच्छा होता है एजी, फिर उसके बाद होता है सीयू यानी कॉपर, फिर उसके बाद होता है एफई, फिर उसके बाद लास्ट में आता है एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला नंबर समझते हैं। इसमें अगला गुण होता है धातुओं के अंदर आघात वर्धनीयता। अर्थात इसके अंदर ऐसा भी गुण होता है कि अगर इस पर आप चोट मारते हैं तो ये चोट सहन करने की इसके अंदर क्षमता होती है। उदाहरण की बात करें तो इसमें जैसे चांदी, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, तो ये कुछ ऐसे, जैसे लोहा भी इसमें ले सकते हैं। ठीक है, आयरन, तो इसमें ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर क्या होता है, चोट सहन करने की अधिक क्षमता होती है। ठीक है, और इसमें अपवाद की बात करें तो इसमें अपवाद में आपका जिंक तथा मरकरी हो जाता है। यानी ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं, एक्चुअली ये धातु हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, आघात वर्धनीयता कम होती है। अर्थात इनके अंदर चोट सहन करने की क्षमता जो होती है वो कम होती है। अगला इसमें होता है तन्यता का गुण होता है। तन्यता का गुण का मतलब ये होता है कि इसको, धातुएं जो होती हैं इनको खींचकर आप पतले तारों में ट्रांसफ़र कर सकते हो। उदाहरण की बात करें तो इसमें सोना, चांदी, टंगस्टन, तो ये कुछ ऐसे धातुएं हैं जिनको आप क्या कर सकते हैं, खींच के पतला कर सकते हैं एकदम, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, तन्यता का गुण होता है, तन सकते हैं। अपवाद में बात करें तो इसमें अपवाद में आपके जिंक और मरकरी, गैलियम, तो ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके अंदर तन्यता का गुण देखने को नहीं मिलता है। अगला समझते हैं, इसमें एक धातुओं के अंदर एक गुण और होता है जिसको हम लोग कठोरता के नाम से जानते हैं। ये धातुएं ज़्यादातर क्या होती हैं, कठोर होती हैं, यानी बहुत ज़्यादा अगर इन पे आप बाहर से फोर्स लगाएंगे तो इन पे दबाव कम पड़ता है। ठीक है, तो इनमें कठोरता का भी गुण देखने को मिलता है। उदाहरण की बात करें तो एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, तो ये
ये बहुत ज़्यादा मतलब कठोर धातुएं होती हैं, बहुत ज़्यादा टाइट होती हैं, ठीक है। अपवाद की बात करें तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, कुछ ये ऐसी धातुएं हैं जो क्या होता है, इनको चाकू से भी आप काट सकते हैं। जबकि बात करें एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब की, तो इनको आप चाकू से काट नहीं सकते। लेकिन सोडियम, पोटेशियम की बात करें तो ये दरअसल धातुएं होती हैं, लेकिन इनको आप इतनी मतलब कमज़ोर होती हैं, इतने नाजुक होती हैं कि आप इनको चाकू से भी आप काट सकते हैं। तो ये धातुओं में अपवाद के रूप में आते हैं। अगला होता है गलनांक व क्वथनांक। तो गलनांक का मतलब होता है गलने का जो टेम्परेचर हो, और क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग यानी उबलने का टेम्परेचर। तो धातुओं में जो गलनांक और क्वथनांक होता है ये बहुत ही ज़्यादा उच्च होता है, अर्थात धातुएं जो होती है ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे गलती हैं और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे बॉयल करती हैं, ठीक है। इसमें उदाहरण की बात करें तो जो आयरन होता है, लोहा, इसका गलनांक होता है 1535 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसी तरह बात करें अगर कॉपर की, तो कॉपर का गलनांक होता है 1038 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अपवाद में बात करें तो इसमें जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका गलनांक बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सोडियम का 98 डिग्री सेल्सियस और पोटेशियम का सिर्फ 64 डिग्री सेल्सियस, यानी सोडियम जो होता है वो 98 डिग्री सेल्सियस पर ही और पोटेशियम 64 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है, ये गलने लगता है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी धातुएं जैसे गैलियम, सीजियम, ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका जो गलनांक होता है बहुत ही ज़्यादा कम होता है। गैलियम जो होता है ये 30 डिग्री सेल्सियस और जो सीजियम होता है ये महज 28 डिग्री सेल्सियस पर ही क्या होता है, ये गलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ये ऐसी धातुएं जिनको अगर आप अपने हाथ पर रख देते हैं ना, तो ये क्या होता है, पिघल जाती हैं। इनके अंदर ये खासियत देखने को मिलती है। अगला गुण बात करें तो इसमें घनत्व का मतलब होता है कि देखिए जैसे इसमें क्या होता है, धातुओं में जो अणु होते हैं, यानी जो जिन जिन कणों से बना होता है वो कण क्या होता है, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, अर्थात इसमें जो एक अंतराणविक बल होता है बहुत ज़्यादा मजबूती से इसमें बना होता है। यही कारण होता है कि बहुत ज़्यादा ठोस होता है, ठीक है। और अधिक घनत्व होने के कारण धातुएं जो होती हैं भारी महसूस होती हैं। तो इनका घनत्व लगभग जितनी भी धातुएं होते हैं उसमें सभी का घनत्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। यही कारण होता है कि धातुएं बहुत ज़्यादा वजनदार होती हैं, भारी होती हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो Au, सोना, सिल्वर, आयरन, तो ये कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनका घनत्व बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से ये वज़नदार होती हैं, इसलिए क्या होता है, भारी धातु है। तो इसमें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि थोड़ा सी हल्के होते हैं, इनकी तुलना में थोड़ा सा ये हल्के होते हैं। अपवाद की बात करें तो सोडियम और पोटेशियम, एक्चुअली ये धातु है, इनके घनत्व अधिक होना चाहिए, लेकिन इनके घनत्व बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। अगला इसमें होता है भंगुरता का गुण, आइए हम लोग अगला गुण बात करेंगे भंगुरता। भंगुरता का मतलब बहुत ही ज़्यादा नाजुक। तो देखिए इसमें दरअसल अभी मैंने बात की आघात वर्धनीयता है, तो इसमें मैंने बताया कि धातुएं क्या होती है, इनके अंदर अधिक चोट सहन करने की क्षमता होती है। तो धातुओं में क्या होता है, भंगुरता का गुण जो होता है वो बहुत ही कम होता है, अर्थात क्योंकि धातुएं जो होती है सामान्यतः ये कठोर होती हैं, जिस कारण इसके अंदर भंगुरता का गुण देखने को बहुत ही कम मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इसमें चोट सहन करने की अधिक क्षमता होती है, जब इस पर आप चोट मारते हैं तो जल्दी ये टूटते नहीं हैं, तो इसलिए इसके अंदर भंगुरता वाला गुण जो होता है बहुत ही कम देखने को मिलता है। अगला इसका गुण होता है ध्वनि। तो ध्वनि में क्या होता है कि इसमें धातुओं जो होती है, इसमें चोट अगर आप मारेंगे तो इनके अंदर एक आवाज़ उत्पन्न देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपके स्कूल की घंटियाँ होती हैं, दरअसल वो धातुएं होती हैं। जब उसमें हम चोट मारते हैं तो देखते हैं बहुत तेज़ी से आवाज़ उसमें आती है। तो धातुओं के अंदर क्या होता है, चोट मारने से उसके अंदर आवाज़ आने की भी एक गुण होता है। अगला इसमें होता है विलेयता। विलेयता का मतलब होता है कि ये किसी चीज़ में जल्दी मिलते नहीं हैं, ठीक है। विलेयता का मतलब होता है मिलना बेसिकली, लेकिन धातुएं जो होती हैं वो क्या होती है, किसी भी विलायक में ये मिलती नहीं है। जैसे लोहा होता है, लोहा को अगर आप पानी में डाल देंगे तो पानी में मिलेगा नहीं, वो लोहा अलग ही रहेगा पानी में, ठीक है। तो इनके अंदर क्या होता है कि धातुएं जो होती हैं, ज़्यादातर धातुएं, ये मतलब अगर आप किसी भी विलायक मतलब किसी जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, किसी चीज़ में अगर आप इनको डालते हैं तो इनमें ये घुलते ही नहीं, ठीक है। तो इनके अंदर ये गुण देखने को मिलता है। अगला हम समझेंगे अब अधातु किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन मेटल, ठीक है। तो अधातु की परिभाषा है कि वे तत्व जिसमें क्या होता है कि विद्युत तथा ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता, अर्थात विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होते हैं, उन्हें अधातु कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अधातुओं में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने के बाद ऋणायन बनाने की इसमें प्रवृत्ति होती है। अतः जो धातुएं होती हैं विद्युत की ऋणात्मक होती हैं। कहने का मतलब ये कि जो धातुएं होती हैं इनके अंदर पहली बात तो विद्युत और ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं। जैसे अभी मैंने बात की धातु की, तो इसमें क्या था, विद्युत और ऊष्मा का प्रभाव दोनों हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होता है कि न तो विद्युत का प्रवाह होगा न तो ऊष्मा का प्रवाह होगा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद ये ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, और ये विद्युत के क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, अर्थात इसके अंदर विद्युत का प्रवाह नहीं होता है।
धातुएं जो होती हैं बेसिकली ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। देखिए ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं, धातुओं की बात करें तो ज़्यादातर धातुएं ठोस अवस्था में होती हैं, मतलब बहुत ही रेयर केस में कोई होगा जो द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में मान ले। वैसे धातुएं गैस में नहीं, द्रव में देखने को ज़्यादातर मिलती हैं। लेकिन अगर बात करें अधातु में, तो अधातु में ये ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट लिखा है, जिसमें लिखा है मैंने कि धातुएं जो होती हैं, अधातुएं जो होती हैं, इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यही कारण होता है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो पूछा जा सकता है कि अधातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह ना होने का कारण, तो इसका पहला कारण ही मतलब यही कारण है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर बात करें कि जो अधातु होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो जो अभी तक ज्ञात तत्वों की बात करें तो इसमें अधातुओं की जो संख्याएँ हैं वो अभी तक 22 हैं, जिसमें से 6 अक्रिय गैसें हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अधातुओं में कितनी अक्रिय गैसें हैं, तो ध्यान देना इसमें 6 अक्रिय गैसें होती हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अधातुओं के गुण के बारे में, तो इसमें क्या होता है, पहले हम बात करेंगे धात्विक चमक। तो अधातुओं के गुण में, तो इसमें धात्विक चमक की बात करें तो इसमें अधातुएं जो होती हैं इनमें कोई चमक नहीं होता, अर्थात ये मलिन होते हैं। मलिन का मतलब इसमें आप कैसे, जैसे भाई कोई चीज़ नहीं चमक रहा है तो इसका मतलब है कि मलिन अर्थात वो गंदा है। तो जो अधातुएं होती हैं इसमें कोई चमक नहीं होता, अर्थात ये मलिन होती हैं। अगर हम बात करें सल्फर तथा फास्फोरस, इसमें कोई चमक देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर बात करें अपवाद में, तो आयोडीन व ग्रेफाइट ये अधिक क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। जैसे भी मैंने बात की धातुओं में, तो धातुएं क्या होती हैं, ज़्यादा चमकीली होती हैं। लेकिन इसमें आयोडीन और ग्रेफाइट ये दो ऐसे तत्व हैं जो क्या होते हैं, ये धातु हैं लेकिन इनके अंदर धातु जैसा चमक देखने को मिलता है। अगला इसमें बात करेंगे विद्युत तथा उष्मीय आचालकता, अर्थात जो अधातुएं जो होती हैं इनके अंदर क्या होता है कि विद्युत और उष्मा का प्रभाव बिल्कुल नहीं होता, अर्थात ये विद्युत और उष्मा के अचालक होते हैं। अपवाद की बात करें तो कार्बन का अपर रूप, तो कार्बन का जो अपर रूप होता है इसमें होता है ग्रेफाइट। इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसमें विद्युत का चालन होता है तथा ये इलेक्ट्रोड बनाने में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ पे बात करें जो ग्रेफाइट होता है, दरअसल ये अधातु है लेकिन इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये इसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है। बल भी ये इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, लेकिन इसको हम क्या करते हैं, अधातु की श्रेणी में रखते हैं। और यही कारण होता है कि इसका यूज इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। इलेक्ट्रोड का मतलब जो बैटरियों में आप देखते हैं जिसमें हम लोग प्लस माइनस होता है, जिसमें तार को जोड़ते हैं, वही दरअसल आपका इलेक्ट्रोड होता है। अगला समझेंगे इसमें भंगुरता। तो भंगुरता का मतलब ये होता है कि जो अधातु होती हैं ये ज़्यादातर क्या होती हैं, भंगुर होती है। भंगुर का मतलब होता है कि इस पर अगर आप हथौड़े से चोट मारेंगे तो ये बहुत जल्दी क्या होंगी, टूट जाएंगी। अगला होता है इसमें आतन्यता। आतन्यता का मतलब होता है कि जिससे अभी धातु की बात किया तो उसको खींचकर आप पतले तार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसे खींचकर पतले तारों में आप बदल नहीं सकते, अर्थात इसमें तन्यता का क्या होता है, अभाव होता है, अर्थात ये खींच नहीं सकते हैं आप इसको। अगला इसमें समझेंगे कठोरता। तो कठोरता क्या होता है, ज़्यादातर जो अधातुएं होती हैं वो कठोर होती हैं, लेकिन कुछ इसमें जैसे सल्फर, फास्फोरस, तो ये क्या होती है, मृदु होती है, मुलायम होती है, ठीक है। अपवाद की बात करें तो इसमें कार्बन का अपर रूप में सबसे आता है हीरा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है। क्योंकि ज़्यादातर जो अधातुएं होती हैं वो नॉर्मल ही होती हैं, मतलब भंगुर होती हैं, कुछ ही होते हैं जो कठोर होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन का जो अपर रूप हीरा है ये सबसे ज़्यादा क्या होता है, कठोर होता है। अगला समझेंगे इसमें अधातुओं में गलनांक व क्वथनांक। तो जो अधातु होते हैं उनका गलनांक व क्वथनांक बहुत ही कम होता है धातुओं की तुलना में, अर्थात ये क्या होता है कि इनका गलनांक कम होने का मतलब है कि निम्न ताप पर ही ये वाष्पित हो जाते हैं, निम्न ताप पर ये गल जाते हैं। अपवाद की बात करें तो इसमें अपवाद में आपके कार्बन, बोरान, सिलिकॉन ये कुछ ऐसे अधातु हैं जिनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। अगला समझेंगे घनत्व। तो जो अधातुएं होती है बेसिकली इनका जो घनत्व होता है सामान्यतः कम होता है। सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का घनत्व सबसे कम होता है। अपवाद में बात करें तो इसमें हीरा, आयोडीन का घनत्व, इसमें क्या होता है कि हीरे और आयोडीन का जो घनत्व होता है ये बहुत सी धातुओं के घनत्व की तुलना में इनका घनत्व बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। घनत्व का मतलब होता है कि इनके जो अणु होते हैं, जो कण हैं, बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं। तो अगर देखिए घनत्व अधिक है तो कण बहुत ज़्यादा पास पास होंगे, और अगर घनत्व कम है तो कण क्या होंगे, थोड़ा थोड़ा दूर होंगे। अच्छा देखिए, अगर जिसमें कण जितने ज़्यादा पास होंगे वो उतना ज़्यादा मजबूत होगा, जिसमें कण जितना दूर दूर होंगे उसमें उतना ज़्यादा वो क्या होगा, भंगुर होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करेंगे इसमें ध्वनि। तो ध्वनि क्या होता है, जो अधातुएं होती हैं बेसिकली वो आध्वनिक होती हैं। आध्वनिक का मतलब होता है कि इसमें अगर आप चोट मारते हैं तो इसमें कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। अगला इसमें होता है विलेयता। विलेयता का मतलब होता है कि जो अधातुएं होती हैं इसमें क्या होता है कि अधातुएं ज़्यादातर
ये विलायकों में घुल जाती हैं। जैसे भी मैंने बात किया धातु की, तो ये विलायक में नहीं घुल रहे थे, लेकिन अधातुएँ क्या होती हैं, ज़्यादातर अधातुएँ ये विलायक में क्या होती है, घुल जाती है। विलायक का मतलब पानी, जल, जल पानी तो एक ही हुआ, जल और तेल, दूध, ये सब क्या होते हैं, विलायक रूप में होते हैं। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे उपधातु किसे कहते हैं। तो उपधातु दरअसल कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, धातु वाला भी गुण और अधातु वाला दोनों गुण विद्यमान होता है, तो उन्हीं को हम लोग उपधातु के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो एंटीमनी, आर्सेनिक, तो ये कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम उपधातु के नाम से जानते हैं। अगर बात करें कुल तत्वों में अधातु की संख्या उपधातु की संख्या कितनी है, तो कुल तत्वों में उपधातुओं की जो संख्या है वो कुल 8 है। जैसे भी मैंने बात किया कि अधातु कितने हैं, तो अधातु में 22 थे, उपधातु में 8 हैं, बाकी जितने होंगे सभी क्या होंगे, धातु होंगे। तो बेसिकली भी कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से आप अगर 22 को निकाल दें तो ये अधातु होते हैं, और 8 निकाल दें तो आपके उपधातु होते हैं। इसमें जोड़ लीजिए तो 22 8 30, बाकी इसके बाद जितने भी बचेंगे वो सभी आपके क्या होंगे, धातु होंगे। तो उम्मीद करूँगा हमारी सारी बातें आपको समझ में आई होगी कि धातु, अधातु, उपधातु क्या है। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।